नमस्कार। आज देखेंगे, आज जो पेपर हुआ है 025 824 उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की बात करें तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 0.25 की पावर 4 प्लस 2 गुणा 0.25 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0.25 का स्क्वायर। देखो पहले ऊपर वाले को अगर मैं सोल्व करूं तो ये जो पहली जो टर्म लिखी हुई है वो 0.25 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वाली चीज आ जाएगी। आगे लिखा हुआ है माइनस 0.25 स्क्वायर। देखो पहली टर्म को अगर मैं ए मानूं, दूसरे को बी मान लूं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस हिसाब से लिखूंगा तो 0.25 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 0.25। ठीक है, आगे आएगा 0.25 का स्क्वायर प्लस 1, एक बार माइनस आएगा माइनस 0.25। जो बट्टे में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 0.25 का स्क्वायर प्लस 0.25 प्लस 1। देखो ये दोनों सेम ही है, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बचा 0.25 का स्क्वायर तो 0.065 हो जाएगा प्लस 1 माइनस 0.25, तो ये कितना जाएगा 0.75। इन दोनों को ऐड करूंगा। देखो पॉइंट के बाद में शुरुआती दोनों संख्याओं को जोड़ूं तो 75 और 6 81, और लास्ट में कितना है 25, 0.8125। ये आंसर आया। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 51। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, यदि एक घन का आयतन 729 सेंटीमीटर क्यूब है तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घन का आयतन क्या होता है? साइड का क्यूब। ए क्यूब बराबर 729, ए बराबर कितना जाएगा 729, 9 का क्यूब होता है तो ए बराबर 9 सेंटीमीटर आ गया। घन के क्यूब के टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो वो क्या होता है 6a स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, 6 इंटू 81 486। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और 86 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 52। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें तो डीआई का क्वेश्चन है, इन 5 सप्ताहों में किस कंपनी ने सबसे अधिक शर्ट बेची है? 5 सप्ताह दे रखे हैं। कंपनी है C1 C2 C3 C4, सबको ऐड करना है और सबसे ज्यादा आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो यहां से सबसे ज्यादा की बात करें तो देखो शुरुआती डिजिट की बात करें, सबका 9 हो रहा है क्या? इन शुरुआती तीन में सबका 9 हो रहा है, तो लास्ट 2 डिजिट जोड़ के देख लो कौन सा ज्यादा आएगा। तो यहां सब में दिख रहा है, देखो 84 14 35 60 और 35, ये सबसे ज्यादा हो रहा है, तो C1 C2 आंसर नहीं आएगा। यहाँ C3 और C4 को ऐड करके देखें तो देखो 4 और 4 8, 8 और 5 13, और 13 और 5 18, बच गया कितना 1। 18 और 39 23, 62 और 26 कितना हो गया 88, और 26 114 और 1 115, 1158 आ गया। इनको ऐड करेंगे तो देखो 2 और 2 4, 73 और 4 79, 79 और 45 कितना हो गया 24 हो गया, 124 हो गया। बच गया कितना 1, 10 और 1 1124, तो ज्यादा कौन सा है 1158। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना जाएगा C3। ये था क्वेश्चन नंबर 53। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें, एकदम इजी क्वेश्चन। यदि 2:9 समानुपात 4:C है तो अक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो समानुपात में होता क्या है कि बाहर वालों का गुणनफल अंदर वालों के गुणनफल के बराबर होता है, तो 2C बराबर 9 चौका 36, और 36 से काटूंगा तो C बराबर कितना आ गया 18। इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता, और आंसर क्या आ गया 18, ए ऑप्शन। ये क्वेश्चन नंबर 54। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें तो एक व्यापारी समान मूल्य पर 2 एलईडी सेट करता है, उसे एक एलईडी पर 20% का लाभ और दूसरी एलईडी पर 20% की हानि होती है, तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? देखो 20% का लाभ और 20% की हानि, और जब विक्रय मूल्य सेम हो तो क्या कैसे निकालते हैं? A प्लस बी प्लस AB बटे 100, तो 20 प्लस प्रॉफिट है 20 लॉस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 20 गुना 20 बटे 100। सोल्व करेंगे तो 20 से 20 कैंसिल हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4 माइनस 4%, और माइनस 4% का मतलब क्या हो गया लॉस, तो व्यापारी को क्या होगा 4% का लॉस होगा।
ट्रेडर मेक्स ए लॉस ऑफ 4%। ये था क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें, दो मीनारों P और Q के ठीक बीच स्थित एक बिंदु से उनके शीर्ष के यूनियन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। P और Q की ऊंचाई का अनुपात कितना होगा? ये कोई समतल है, इसके जस्ट बीच, यानी ये एक और ये भी एक मीनार है P, ठीक है, दूसरी मीनार है Q। पहले का यूनियन कोण है 30 डिग्री, ये 30 है, और दूसरे का है 60 डिग्री। देखो ये 90 होता है, ठीक है, ये 60 डिग्री होगा और ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। देखो 60 30 90 जब रेशे होता है तो ये एक होता है तो ये कितना होता है? √3। 30 60 90 होता है, ये √3 होता है तो ये कितना होता है? 1/√। ये एक होगा तो ये कितना होगा? 1/√3, 1/√3। अब देखो P और Q की ऊंचाई का अनुपात निकालना है, तो P की हाइट आई है 1/√3, Q की हाइट आई है √3। दोनों को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो P आ जाएगा 1, और √3 को √3 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। P और Q की हाइट आई है 1:3। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 56। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें, 70 लड़कों के एक शिविर में 36 दिनों के भोजन की व्यवस्था है। देखो लड़के हैं 70 और समय जो चल रहा है वो कितने दिन है? 36 दिन, ठीक है। आगे वो क्या बोल रहा है, यदि शिविर में 50 और लड़के शामिल हो जाते हैं तो 70 की जगह कितना हो जाएगा? 120। तो कितना समय लगेगा? तो भोजन कितने दिनों तक चलेगा? देखो 7:12 में बढ़ाया गया। अगर लड़के 7:12 में बढ़े हैं तो समय 12:7 उल्टा में कम हो जाएगा, 12:7। 36 12 की वैल्यू है कितना गुना है? 3 गुना। तो यहां भोजन कितने दिन चलेगा? 7 या 21। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 57। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। कोट क्यूब A-1 कोट A-1 का माने क्या होगा? देखो A क्यूब माइनस B क्यूब का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है A-B, A² प्लस B² प्लस AB। एलजेब्रा में लिखवा है, तो यहां मैं एक का क्यूब लिखूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां लिखता हूं कोट A-1 कोट A-1, A क्यूब माइनस B क्यूब है तो A-B कोट स्क्वायर A प्लस 1 प्लस कोट A, ठीक है। बट्टे में क्या लिखा हुआ है? कोट A-1। कोट A-1 से कोट A-1 कैंसिल हो गया। 1 प्लस कोट स्क्वायर A की बात करें तो वो होता है कोसेक स्क्वायर A, और प्लस में क्या लिखा हुआ है? कोट A। और ये ऑप्शन किस में लिखा हुआ है? कोसेक स्क्वायर A प्लस कोट A, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है। ये था क्वेश्चन नंबर 58। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें, एक कार की चाल 63 किलोमीटर पर आवर है, 10 सेकंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी, और ऑप्शन सारे दे रखे मीटर में। तो पहले तो जो स्पीड दे रखी है उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो, स्पीड हो जाएगी 63 गुणा 5/18 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और समय दे रखा है 10 सेकंड। अगर इस दूरी ज्ञात करनी है तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का सबसे इजी क्वेश्चन है। 63 गुणा 5/18, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। इंटू 10, देखो 9 से काटूंगा ये 7 बार, और 9 से काटूंगा ये 2 बार, 2 से काटूंगा ये 5 बार। 7 पंजो 35, 35 इंटू 5 175 मीटर, 175 मीटर। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 59। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, यदि थीटा एक न्यून कोण है, कोस थीटा बराबर 11/17, तो टेन थीटा का मान क्या होगा? एकदम इजी क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री का भी ये सबसे इजी क्वेश्चन है। बेस अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? अंडर हाइपोटेनस माइनस बेस का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर होता है 289, 11 का स्क्वायर होता है 121। दोनों के अंतर की बात करें √168, तो 4 इंटू 42 अगर इसको लिख दूं तो 2 √42 हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर आ जाएगा 2 √42।
अब टेन थीटा की वैल्यू पूछी है, तो टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बटे बेस, तो 2√42 और बेस कितना है 11। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 60। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें, यदि ब्याज की दर 5% है तो 2 वर्ष के बाद प्राप्त होने वाली 2.1 लाख रुपए की आय का अनुमानित वर्तमान मूल्य क्या होगा। देखो 2.1 लाख दे रखा है, वो अमाउंट दे रखा है, क्या दे रखा है, अमाउंट। 5% की बात करें तो 5% कितना होता है, 1/20 होता है। प्रिंसिपल अगर 20 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और 2 साल की बात करें तो स्क्वायर कर दो, 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर। प्रिंसिपल अगर 400 होगा तो अमाउंट कितना होगा, 441 होगा। और 2.1 है, वो अमाउंट दे रखा है 441। और यहाँ निकालना किसका मान है, प्रिंसिपल का, वर्तमान। पॉइंट हटाऊंगा, 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 21 से काटूंगा, ये 21 बार जाएगा। 40 में अगर मैं 21 का भाग देता हूं तो 1 बार जाएगा। 19 बचा, 19 में भाग नहीं जाता, पॉइंट लगा दिया, 190 में 21 का भाग जाता 9 बार, बचा कितना, 1। फिर 0 लगाता हूं तो भाग नहीं जाता 0। 1.90 किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, सी ऑप्शन। तो 1.905। ये था क्वेश्चन नंबर 61 और आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें तो दिया हुआ है, एक बस 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से 3 घंटे, 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से 3 घंटे चलेगी तो दूरी कितनी चलेगी, 60 × 3 प्लस 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से 4 घंटे, 50 × 4, ये दूरी हो जाएगी। प्लस अगले 5 घंटे 50 किलोमीटर से और चलती है, तो 50 × 5, 50 × 5। तो बस की औसत चाल, देखो टोटल डिस्टेंस ये आ गई क्या। और टोटल टाइम की बात करें तो 5 और 4 और 3 7, 7 और 5 12। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस की बात करें तो 180, 380 और 250 कितना हो गया, 630 हो गया। और 12 का भाग देंगे 630/12, 6 से कटा 105 बार, 6 से कटा 2 बार। 105 के आधे की बात करें, 10 का आधा होता है 5 और 5 का आधा होता है 2.5, 52.5 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 62। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें, त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पीक्यूआर के समरूप है। समरूप त्रिभुज का क्या होता है कि जो परिमाप का अनुपात होगा, जो ऊंचाई का अनुपात होगा, वही भुजाओं का अनुपात होगा और उनके स्क्वायर के बराबर उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो यहाँ परिमाप का अनुपात दे रखा 24:16, परिमाप का अनुपात दे रखा 24:16 और एबीसी का 24 है और पीक्यूआर का 16 है। तो इनका अनुपात निकालेंगे 3:2। जो परिमाप का अनुपात होगा वही भुजाओं की लंबाई का अनुपात होगा। तो पीक्यू वाला 4.8 दे रखा है, तो 4.8 किसकी वैल्यू है, 2 की वैल्यू है। यहाँ जो पूछा है वो किसकी वैल्यू पूछी है, एबी की। एबी कितना है, 3, 2.4। और 2.4 के 3 गुणे की बात करें तो कितना हो जाएगा, 7.2, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 63। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें, एक वर्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जिसका केंद्रीय कोण 10 डिग्री है। इस वर्त की त्रिज्या कितनी होगी। त्रिज्यखंड का एरिया होता है πr² θ/360 डिग्री, ठीक है। तो पाई का मान 22/7, आर का मान निकालना r², थीटा का मान दे रखा 10/360 और वो दे रखा है 616। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। 22 से अगर मैं काटूंगा तो ये 48 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 48 बार। तो r² कितना जाएगा, 7। 22 से काटा है तो कितनी बार गया, 48 बार, ठीक है। 7 × 48 × 36, πr² θ/360। वर्ग की त्रिज्या ज्ञात करनी है और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना दे दिया, 616। और 22 का अगर मैं भाग दूंगा तो कितनी बार गया, 2 बार गया। कितनी बार गया, 2 बार। तो 28 लिखना है, 48 से क्या लिखना है, 28। 28 आता है 196, 196 का रूट करेंगे तो 14 और 36 का रूट करेंगे तो 6। तो आर बराबर कितना गया, 84 सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 64। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें, दी गई सभी कक्षाओं में कितने छात्र हॉकी पसंद करते हैं। हॉकी की बात करें
तो देखो यहाँ 260 का 70%, 260 का 70%, तो ए में 260 का 70% निकला 182 प्लस 180 का 90% 162 प्लस 240 का 90% कितना हो गया 216 प्लस 80 का 60% कितना हो गया 48। देखो पूरा ऐड करने के बजाय सबकी यूनिट डिजिट अलग अलग दे रखी है, तो यहाँ 2 और 2 4, 6 और 4 10, 10 और 8 18, लास्ट में कितना आएगा 8। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन 608। ये था क्वेश्चन नंबर 65। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें, दो त्रिभुज एक्स वाई जेड और यू वाई डब्ल्यू सर्वांग है। त्रिभुज एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल 58 सेंटीमीटर है, तो यू वी डब्ल्यू का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो वी यहां दोनों सेम ही है, ये भी वी है और ये भी क्या है वी। यू वी डब्ल्यू का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो सर्वांग सम त्रिभुजों में क्या होता है, उनका एरिया बराबर होता है, उनकी भुजाओं की लंबाई सेम होती है और उनकी ऊंचाई भी क्या होती है सेम। एरिया पहले का 58 है तो दूसरे का भी कितना होगा 58 होगा। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 66 में आंसर क्या आ जाएगा? ए। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की छूट के साथ एक मेज बेचता है और 70% का लाभ अर्जित करता है। देखो डिस्काउंट देने के बाद, एमआरपी पे डिस्काउंट देने के बाद कौन सा मूल्य आता है? सेलिंग प्राइस। 25% का डिस्काउंट दे रहा है मतलब 1/4। एमआरपी 4 होगी तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 3। प्रॉफिट होने के बाद, प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है? सीपी। 70% को लिखूं मैं 7/10। सीपी अगर 10 होगा तो एसपी कितना होगा? 17। यहाँ इनको मर्ज करें तो ये 17 लिख दिया और यहाँ कितना लिख दिया? 3 लिख दिया। देखो एमआरपी यहाँ से कितना आ गया? 68। एसपी यहाँ से कितना आ गया? 51 आ गया और यहाँ सीपी कितना आ गया? 30 आ गया। अब क्या बोल रहा है? यदि वह उसी मेज को 50% छूट पर बेचता है, 50% छूट पर बेचता है मतलब 50% में बेचेगा, तो 68 का 50% कितना हो गया? 34। अब 30 रुपए की वस्तु को 34 रुपए में बेचेगा तो कितना प्रॉफिट हो गया? 4 का। कितने पे? 30 पे इंटू 100। ये प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल। 40 में 3 का भाग दिया, 13 से 1/3%। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 67। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें, एक वर्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है, तो वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो वर्त की परिधि 44 होती है तो रेडियस कितनी होती है? 7 होती है। तो यहाँ 132 है तो इसका 3 गुना है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 7 गुना 3 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस 21 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, रेडियस कितनी है? 21। 21 इंटू 21, 22 इंटू 21 कितना हो गया? 462। और 462 का अगर 3 गुना करें तो 2 3 6 और 46 का 3 गुना कितना होता है? 138। 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। डी ऑप्शन। या फिर पूरा सोल्व करने के बजाय पाई का मान 22/7 मतलब 11 का मल्टीपल आंसर आएगा, और एक ही ऑप्शन था 11 का मल्टीपल। देखो यहाँ 3 और 0, 8 और 1 9, 6 डिफरेंस आ रहा है तो 0 और 11 नहीं है। 3 और 2 5, 2 और 1 3, डिफरेंस 2 आ रहा है तो ये तो 0 और 11 नहीं है। 6 और 0 8, ये डिफरेंस 3 आ रहा है तो ये भी 11 का मल्टीपल है नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचा 6 और 3 9, 8 और 1 9, ये 11 का मल्टीपल है, तो आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 68। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। एक पंसारी को 26 रुपए प्रति किलोग्राम और 32 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली चाय को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण को 30 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 10% का लाभ हो? देखो 30 रुपए में बेच रहे हैं तो 10% का लाभ हो रहा है, मतलब 110 की वैल्यू है, तो पहले से यहां से सीपी निकाल लेते हैं इंटू 100। 300/11, 300/11। अब पहले मिश्रण है 26, दूसरा है 32, दोनों को मिलाने के जो बाद मूल्य है वो 300/11 है। यहाँ अगर एलिगेशन लगाए तो सब पहले इनको 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 26 इंटू 11 कितना हो जाएगा? 286। 32 इंटू 11 कितना हो जाएगा? 352 और 300। इनमें अगर एलसीएम लगाया तो ये एलिगेशन लगाया तो 52 आ जाएगा और ये कितना आ गया? 14 आ गया। 2 से काटूंगा तो ये 26 बार और 2 से काटूंगा तो ये 7 बार, 26/7। ए ऑप्शन आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 69। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं और बी अकेले उसी काम को 21 दिन में पूरा कर सकता है,
अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? एकदम इजी क्वेश्चन है। ए और बी मिलकर 15 दिन में पूरा कर रहे हैं, बी अकेला 21 दिन में पूरा कर रहा है, तो 15 और 21 के एलसीएम की बात करें 105। 105 में 15 का भाग दिया तो 7 आ गया, 105 में 21 का भाग दिया तो 5 आ गया। दोनों मिलकर एक दिन में 7 काम कर रहे हैं, बी अकेला 5 काम कर रहा है, मतलब ए कितना काम कर रहा था? 2, और 105 काम करना है और उसमें 2 का भाग दूंगा तो 105 बटे 2 कितना हो जाएगा? 10 का आधा 5, और 5 का आधा कितना हो जाएगा? 2 से 1 बटे 2, 52 से 1 बटे 2 दिन। बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 70। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें। श्याम ने 16 कलमों का एक पैकेट खरीदा जिसके साथ उसे 4 कलम मुफ्त मिले। देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो एक तरफ सीपी लिख लो, और सीपी में वो लिखना है जो खर्च किया है, और एसपी में वो लिखना है जो प्राप्त किया है। 16 कलमों का मूल्य पैसे दिए और उसने कितनी कलमें प्राप्त की? 20। आगे लिखा हुआ है उसने उसका मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया। 20% अधिक अंकित किया मतलब 1/5, यानी 5 रुपए खर्च करके प्राप्त कितना कर रहा है? 6 कर रहा है। यदि उसने कोई छूट नहीं दी, सभी 20 कलमों को इसी मूल्य पर बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत। देखो 5 से काटूंगा तो ये कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 से काटूंगा ये 4 बार जाएगा, और 2 से काटूंगा ये 2 बार जाएगा, और 2 से काटूंगा ये 3 बार जाएगा। यानी 2 रुपए की वस्तु को अगर 3 रुपए में बेचोगे तो कितने का प्रॉफिट हो जाएगा? 1 का, और कितने पे? 2 पे, इंटू 100। जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है? 50%। डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 71। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें। अक्स स्क्वायर माइनस 5 रूट 5 अक्स प्लस 1 बराबर 0, अक्स ग्रेटर देन 0, तो अक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन अक्स क्यूब का मान क्या होगा? देखो अक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन अक्स क्यूब का मान निकालने के लिए अपने को वैल्यू चाहिए अक्स माइनस 1 अपॉन अक्स क्यूब। अब यहां अक्स का भाग दूं इसमें दोनों तरफ, तो यहां बनेगा अक्स माइनस 5 रूट 5 प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 0, तो अक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 5 रूट 5 आ गया। लेकिन आंसर देने के लिए अपने को चाहिए एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, तो अक्स प्लस 1 अपॉन एक्स को अक्स माइनस 1 अपॉन एक्स में चेंज करते हैं तो क्या आता है? अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 4, और पी की जगह यहाँ लिखा है 5 अंडर रूट 5, इसका स्क्वायर करूंगा तो 125 माइनस 4 कितना आ गया? 121, और 121 का रूट करूंगा तो कितना जाएगा? 11। अब x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर 11 है, x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर p होता है, तो x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब का मान क्या होता है? p क्यूब प्लस 3p। यहाँ p क्यूब मतलब 1331, 11 का क्यूब 1331 प्लस 3 गुणा 33 हो गया 1364। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 72। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें। रूट ए बराबर 3b, तो a बटे बी स्क्वायर का मान किसके बराबर है? देखो कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि रूट a बराबर और बटे में ले आऊं b बराबर 3। अब दोनों तरफ अगर स्क्वायर करो तो a बटे बी स्क्वायर बराबर 9। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 73। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर ए, तो सेक थीटा का मान क्या होगा? देखो ट्रिग्नोमेट्री वाले पार्ट में एक चीज बताई थी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर ए है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इसका उल्टा होगा 1 अपॉन ए। दोनों को ऐड करता हूं तो ये आ जाएगा 2 सेक थीटा बराबर ए प्लस 1 अपॉन ए। इसको सोल्व करूंगा तो ए स्क्वायर प्लस 1 बटे ए, और 2 को इस तरफ ले आऊंगा तो 2a, ये सेक थीटा का मान आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 74। अब देखते हैं आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। 3 की पावर 8 को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? देखो 3 की पावर 8, इसमें तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना। 3 की पावर 8 तो आपको याद ही होनी चाहिए कि 3 की पावर 4 81 होती है, 81 का स्क्वायर 6561 होता है, 6561 होता है। इसको 7 का भाग दूंगा तो देखो 9 7 63 26, 26 में कितनी बार गया? 3 बार। 51 में 7 का भाग देंगे कितनी बार? रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 बचेगा। बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 75। ठीक है, आज के लिए इतना ही।